अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर अबीद और आप देख रहे हैं लाइफ विद आमिर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 12 वोल्ट डीसी एडवांस पैकेज के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी कीमत 15,000 रुपये और प्लस वायर का खर्चा है। तार जितनी आपको चाहिए ज़रूरत के मुताबिक आप उतनी ले सकते हैं। 15,000 रुपये वाला पैकेज उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा पैकेज है। इसमें आपको 14 घंटे का एक फ़ैन के साथ बैकअप टाइम मिलता है और बिजली का खर्च ज़ीरो है। लेकिन जो लोग ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते वो मेरा बेसिक पैकेज वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के आखिर में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसकी कीमत 7,200 रुपये है, लेकिन उसमें बिजली का खर्च है और वो भी बहुत अच्छा पैकेज है, आप वो पहले ख़रीद लें। ये दो पैकेज उन लोगों के लिए हैं जो अपनी मर्ज़ी से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कोई यानी जी किसी के पास अगर 7200 रुपये है तो वो उससे स्टार्ट कर ले, और किसी के पास अगर 15,000 रुपये है तो वो एडवांस पैकेज को स्टार्ट करें, और जिसके पास 15 नहीं है वो बेसिक पैकेज को स्टार्ट करें। उसके बाद मुख्तलिफ अपग्रेड इसकी आपको मिलती रहेंगी मेरी वीडियोस में। उस तरह से आप अपग्रेड करते जाएं, आपके लिए एक बेहतरीन और अच्छा पैकेज जो है तैयार हो जाएगा, जिसमें आप बहुत ज़्यादा गर्मियों में फ़ायदा उठाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि 15,000 में हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं और उनकी क्या अहमियत है। सबसे पहले आपको एक सोलर प्लेट ख़रीदनी है, जो मोनो सोलर प्लेट के नाम से जानी जाती है। कोशिश करें जिसके अंदर ज़्यादा स्टार हों, ज़्यादा डब्बियाँ बनी हुई हों, वो आप ख़रीदें। उसे 5 स्टार कहा जाता है। इसी तरह से 4 स्टार है, 3 स्टार है। 3 के अंदर 3 बनी हुई होती हैं, 3 सेल एक लाइन में लगे होते हैं, और 5 स्टार के अंदर 5 या 6 सेल लगे हुए होते हैं। तो 5 स्टार को ज़्यादा अच्छा गिना जाता है, लेकिन वो कुछ महंगी होती है, शायद पाकिस्तान में अवेलेबल ना हो या आपको मिलें तो वो बहुत ज़्यादा महंगी दें। लेकिन आम तौर पे जो मोनो सोलर प्लेट हमें मिल रही है उसकी कीमत 6,500 रुपये है। उसके बाद आपने एक साथ चार्ज कंट्रोलर ख़रीद लेना है, जो आपको मुख्तलिफ़ कीमत में मिलेगा, कहीं से सस्ता कहीं से थोड़ा महंगा। तो जो प्राइस मुझे मिली है वो 1,200 रुपये है। एक अदद आपने बैटरी ख़रीदनी है, जो आपको 4,500 रुपये की मिलेगी, तकरीबन 42 एम्पेयर की, 42-43 इसके करीब। मुख्तलिफ़ कंपनियाँ जैसे ओसाका और 4G वगैरह, इस तरह से ब्रिज, मुख्तलिफ़ कंपनियाँ हैं, तो मुख्तलिफ़ एम्पेयर के हिसाब से कीमत के हिसाब से आपको मिलेगी। तो आपने अच्छी सी ज़्यादा एम्पेयर वाली ख़रीद लेनी है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ ओसाका बैटरी कदरे बेहतर है और ज़्यादा अच्छी चलती है। उसके साथ ही आपने एक सीलिंग फ़ैन ख़रीद लेना है, जिसकी कीमत 2,800 रुपये है। 12 वोल्ट डीसी सीलिंग फ़ैन, 12 वोल्ट का आपने सीलिंग फ़ैन ख़रीद लेना है। याद रखें रिमोट वाला नहीं ख़रीदना, रिमोट वाले की स्पीड बहुत कम होती है। बगैर रिमोट के ख़रीदेंगे तो वो बिल्कुल उतनी ही स्पीड देगा जितना 220 वोल्ट का फ़ैन आपको स्पीड देता है। इसमें हवा में कोई कमी नहीं होती, बेहतरीन चलता है। कुछ लोग कहते हैं ये जल्दी ख़राब हो जाता है, कुछ ख़राब नहीं होता, मेरे पास 2-3 साल से चल रहे हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप 220 वोल्ट AC फ़ैन को इन्वर्टर लगाकर बैटरी के साथ चलाएंगे तो वो बैकअप टाइम नहीं मिलेगा जो आपको 12 वोल्ट का DC फ़ैन देगा। अगर आपके पास 220 वोल्ट के लगे हैं, मैं जानता हूं कि उनको तब्दील करना मुश्किल है, दोबारा से खर्चा करना बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, ये एक बेसिक चीज़ है जो हमें चलानी है। इसी को चलाने के लिए, हवा लेने के लिए ही हम ये सारा खर्चा कर रहे हैं। अगर हम यही अच्छी तरह से ना चला पाएँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप अपने फ़ैन बदल लें। अगर आप बहुत ज़्यादा महंगे UPS नहीं ख़रीद सकते, बहुत ज़्यादा सोलर प्लेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये बेस्ट है कि आप जो फ़ैन लगा है 1400-1500 का, 2000 का, जितने का आपने लिया था वो तब्दील कर लें। 250 का एक दफ़ा आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड करते जाएं। मुख्तलिफ़ अपग्रेड आपको मेरी वीडियोज़ में मिलती रहेंगी। इसकी एक मुकम्मल अपग्रेड मैं बनाऊँगा जो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाया करेगी। जब वो बनेगी तो ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि बाद में आपने क्या करना है। ये कोई पैकेज में एक लिमिटेड चीज़ें नहीं हैं कि मैंने ये कह दिया कि ये चीज़ बस लगानी है तो ये यहाँ पे ख़त्म नहीं। आप दोबारा से सोलर प्लेट एक्स्ट्रा एक लगा सकते हो, एक क्या 4 लगा सकते हो, बैटरी बड़ी लगा सकते हो। जैसे जैसे आपके पास पैसे आ जाते हैं आप वैसे वैसे उनकी तादाद बढ़ाते जाएँ। सीलिंग फ़ैन आप 2 लगा लें, आपका 1 से गुजारा नहीं, आप 14 घंटे बैकअप टाइम ना लें, आप 7 घंटे ले लें। तो इस तरह से
आप 2 सीलिंग फ़ैन लगा लें, साथ में आप एक लाइट भी लगा सकते हैं 12 वोल्ट की, ये भी आपको फ़ायदा देगी। लेकिन 12 वोल्ट को इस्तेमाल करना है, कभी भी आपने इसको कन्वर्ट करके 220 वोल्ट पे नहीं लेके जाना। 220 वोल्ट वाली चीज़ों को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा बैकअप चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा हमारा ख़र्चा होता है, बड़ी बैटरी चाहिए 12-13 हज़ार रुपये वाली, 2-3 सोलर प्लेट चाहिए, तो ये ख़र्चा बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने उन दोस्तों के लिए जो इतना खर्च नहीं कर सकते, ये एक बेहतरीन पैकेज तैयार किए हैं, बेसिक पैकेज और एडवांस पैकेज के नाम से। बेसिक पैकेज बहुत ज़्यादा जो गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए है, जो बहुत कम पैसे जमा करके भी ख़रीद सकते हैं और फ़ायदा हासिल करेंगे इंशाल्लाह। और एडवांस पैकेज उन लोगों के लिए है जो 15-16 हज़ार रुपये खर्च कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ख़रीदने के बाद आपने साथ एक वायर ख़रीद लेनी है, अपना जहाँ फ़ैन आपने लगाना है वहाँ से बैटरी जहाँ रखनी है वहाँ तक नाप लेना है कि कितनी वायर लगेगी। उसके बाद जहाँ सोलर प्लेट रखनी है वहाँ से बैटरी तक नाप लेना है कितनी वायर लगेगी सोलर प्लेट को। चाहे आप बगैर स्टैंड बनवाए छत पे रख दें, कुछ भी नहीं होता, उसे थोड़ा सा सीधा टेढ़ा करके गरूब आफ्ताब की तरफ जहाँ सूरज उतरता है जिस साइड पे, उस साइड पे आप थोड़ा सा टेढ़ा कर दें 1-आधा इंच और रख दें, वो पूरा काम करेगी। 19-20 का फ़र्क आएगा, उससे हमारे स्टैंड के पैसे बच जाएंगे। और स्टैंड ज़्यादा महंगा भी नहीं है, अगर आप बाज़ार से बनवाएंगे तो इजीली कुछ 400-500 रुपये में आपको हल्का सा अच्छा सा बना देगा। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, जब आपके पास पैसे नहीं है तो आप ये ख़र्चा ना करें। वायर के बाद आपने साथ में एक बटन ख़रीद लेना है और छोटा सा बोर्ड ख़रीद लेना है जिस पे बटन को फिक्स कर दें। बोर्ड नहीं ख़रीदना चाहते आप बेड स्विच ले लें। बेड स्विच दोनों तरफ से कवर होता है, उससे शॉक नहीं लगता और 12 वोल्ट का वैसे भी करंट नहीं लगता। लेकिन बेड स्विच एक अच्छा ऑप्शन है, बोर्ड ना लगाएं, कील वगैरह लगाने पड़ेंगे आपको, जगह ख़राब हो सकती है। उससे बेहतर आप बेड स्विच लगा के तार वायर जो वहाँ पे लटका के छोड़ दें। इंतहाई आसान है। सोलर प्लेट की तारें आपने पूछ लेना है वहाँ शॉपकीपर से जिससे आप चार्ज कंट्रोलर ख़रीदते हैं कि यार यहाँ मैं किस जगह पे सोलर प्लेट की वायरें लगाऊँ या तारें लगाऊँ। बल्कि मैं आपको इसकी एक वीडियो भी बना देता हूँ कि कहाँ कहाँ आपने तारें लगानी और किस तरह से सेटअप बनाना है। ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब मैं वो वीडियो बनाऊँगा उसका लिंक भी इस वीडियो पे ऐड कर दूँगा, इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और आपको मेरे ब्लॉग www.lifewithamir.blogspot.com कैटेगरी इलेक्ट्रिसिटी DC 12 वोल्ट DC में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ब्लॉग बनाने का मकसद यही है कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो वीडियो ढूंढने में, या आप मेरे चैनल पे भी वीडियोस को देखेंगे तो आपको भी मिल ही जाएगी। www.youtube.com/lifewithamir टाइप कीजिए, वहाँ वीडियोस पे क्लिक कीजिए, सारी वीडियोस आ जाएंगी, वहाँ आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन उस वीडियो को बनने में शायद थोड़ा सा टाइम लगे। ये वीडियो आज मैं 14/4/2018 को बना रहा हूँ, तो मैं भी वो आगे 1-2 दिनों में बनाऊँ, लेकिन जल्द ही बना दूँगा ताकि आप लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हो कि किस तरह से आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं। वैसे आप जिससे चार्ज कंट्रोलर ख़रीदते हैं उससे आप 2-3 सवाल पूछ सकते हैं। उसे कहें मैं सोलर प्लेट की तारें कहाँ लगाऊं, जमा कहाँ लगाऊं, माइनस कहाँ लगाऊं, वो आपको बता देगा। वो थोड़ा सा लिख लें कागज़ के ऊपर और साथ ही पूछ लें आपके बैटरी की तारें कहाँ लगाऊं और प्लस माइनस किधर लगाऊं। उसके बाद ये जो करंट आउट है वो कहाँ से लेना है, वो 6 कनेक्शन होते हैं टोटल, वो आपको बता देगा कि यहाँ से आपने करंट लेके आगे पंखे को दे देना है, प्लस कहाँ लगानी है और माइनस कहाँ लगानी है। प्लस के ऊपर आप बटन लगा दें, प्लस को दरमियान से काट के और पंखे के साथ अटैच कर दें। लीजिए आपका सिस्टम तैयार है। अगर आपने मेरी चंद वीडियोस देखी हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए तो मेरे चैनल तक पहुंचना इंतहाई आसान है। जस्ट www.youtube.com/lifewithamir टाइप कीजिए, आप मेरे चैनल तक पहुंच जाएंगे। मेरे चैनल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, कोई एक कैटेगरी पर मुश्तमिल नहीं है। आप मेरे ब्लॉग lifewithamir.blogspot.com पर जाकर मुख्तलिफ़ कैटेगरीज देख सकते हैं कि कितना बड़ा एक ब्लॉग मैं तैयार कर रहा हूँ। उम्मीद है बहुत सारे दोस्तों को इससे फ़ायदा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।